हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक चीज आपसे पूछने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। आप मुझे बताइए कि ये आपके पास नंबर है या डिजिट है। ओके, अगर आपने सोच लिया है तो ये नंबर है। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास डिजिट्स कितनी है, इसके अंदर ये एक नंबर है ये। ठीक है, और इसके अंदर 7 डिजिट्स है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपका नंबर पूछूं तो आप मुझे बताओगे, जैसे कुछ भी बता दोगे 9 0 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे बता दोगे नंबर आप मुझे 1 तक, ऐसे हो जाएगा कोई नंबर है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये एक नंबर है। ठीक है, आप यूं तो नहीं कहते ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज डिस्टिंग्विश करनी आनी चाहिए कि आपके पास नंबर और डिजिट में फर्क क्या है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी को मैं बिल्डअप करके आगे चलता हूँ और मैं पूछता हूँ आपसे 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 अगर मैं जब गिनता हूँ तो आपके पास नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे 1 से 9 तक आपके पास जो नंबर है वो 9 नंबर है। ठीक है, अब हर एक नंबर आपके पास 1 प्लेस का है। ठीक है, तो एक डिजिट कवर करता है, तो एक, तो यहाँ पर मेरे पास इन 9 नंबरों की वजह से 9 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो 1 से लेकर 9 तक था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 10 से लेकर 63 तक, 63 तक आपके पास डिजिट्स कितनी होगी, तो 10 to 63 आपके पास नंबर्स कितने होंगे, 54 नंबर्स अवेलेबल हैं। 54 नंबर्स अवेलेबल हैं, और जो हर एक नंबर है उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी आपके पास, 108 डिजिट होगी। क्यूमुलेटिव वे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मैं 1 से लेकर 63 तक आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आप कहेंगे कि 1 से 9 तो आपके पास 9 है, और 10 से 63 आपके पास 108 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, और आपके पास आ जाएगा 117 डिजिट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आगे चलूंगा मैं, इसी को क्वेश्चंस को और बिल्डअप करते हैं अपने। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 to 78, 1 to 78 अगर मैं बोलता हूं फ्रॉम 1 to 78 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, फ्रॉम 1 to 78 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो आप कहोगे कि ये तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास 9 नंबर होते हैं, और 9 नंबरों की वजह से आपके पास 9 डिजिट होती हैं, क्योंकि हर एक आपके पास एक प्लेस कवर करती है, एक डिजिट कवर करती है 9 नंबर में। फिर आपके पास 10 से लेके 78, 10 से लेके 78 आपके पास कितने नंबर होंगे, हाँ 78 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए ना। ठीक है, 78 में से 9 को माइनस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि 78 में से 10 को माइनस करना चाहते हैं तो आपका 68 आएगा और +1 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 69 नंबर, और हर एक नंबर 2 प्लेस काउंट मारता है, 2 डिजिट काउंट मारता है, तो कितनी डिजिट्स हो जाएंगी टोटल आपके पास, 138 डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग गया कि 1 से लेकर 78 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, 9 + 138 मींस 147 डिजिट्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर और हम ट्राई करते हैं कि इसके अंदर एक्सरसाइज। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं 1 to 92, 1 to 92 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर व्हेन फ्रॉम 1 to 92। ठीक है, 1 to 92 बस वैसे ही आप पे आप कहेंगे 1 to 9 आपके पास 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, 9 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 92 माइनस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, मैं देखूंगा 10 से लेके 92 तक, 92 माइनस 9 आपके पास 83। ठीक है, 83 नंबर। ठीक है, और हर एक नंबर आपके पास 2 डिजिट काउंट करता है, तो 83 इंटू 2 आपके पास ये 166 डिजिट्स होगी। ठीक है, 166 प्लस 9 आपके पास टोटल कितनी डिजिट्स हो जाएंगी, 175 डिजिट्स। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि फ्रॉम 1 to 92 आपके पास 175 डिजिट्स होती है। नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 to 99, 1 to 99 कितनी डिजिट्स होंगी, तो आप कहोगे कि आपके पास 1 to 9 तो आपके पास होती है 9 डिजिट्स। ठीक है, और आपके पास 10 to 99 कितनी डिजिट्स होंगी आपके पास, ये होंगी 90। ठीक है, 90 हो जाएंगे आपके पास 90 डिजिट्स, और हर एक डिजिट आपके पास, सॉरी नंबर है ना ये, 90 नंबर, 90 नंबर्स होंगे आपके पास, और ये हर एक आपके पास 2 डिजिट कवर कर रही है, तो आपके पास 180। ठीक है, तो टोटल आपके पास 189 डिजिट्स हो जाएंगी, 189 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 99। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने देखा कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास 9 डिजिट्स होती हैं, और अब आपके पास 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट्स होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 100 से लेके 123 तक, 123 तक आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, अगेन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। तो वापस से इसके अंदर आप कहोगे कि अब देखिए 1 से लेके 99 तक तो हमें पता है,
1 से लेकर 99 तक हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? हाँ, हमारे पास 189 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो अब काउंटिंग जो शुरू होगी वो होगी आपके पास 100 से लेके 123 तक। 100 से लेके 123 तक आपके पास कितने नंबर होंगे? 24 नंबर होंगे। और 24 नंबर आपके पास हर एक नंबर में 3 डिजिट आ रही हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे मेरे पास 100 से 123 तक। ठीक है, तो ये मेरे पास काउंट होकर आता है 24 इंटू 3 72। ठीक है, 72 डिजिट्स। ठीक है, 72 प्लस 189। और आपके पास देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होता कि 1 से लेके 123 आपके पास कितनी डिजिट्स हैं? ठीक है, देखिए 100 टू 123 तो आपके पास ये नंबर ऑफ डिजिट्स इतनी बनती है। अगर 1 टू 123 आपको डिजिट्स पूछी होती तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। अब अगर आप यूं बताइए 1 टू 187 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी? 1 टू 187 कितनी डिजिट्स होंगी? तो आप कहेंगे कि 1 टू 99, 1 टू 99 फर्स्ट ऑफ ऑल 189 डिजिट्स। ठीक है, और फिर आपके पास 187, 100 टू 187, 187 माइनस 99 आपके पास कितना आ जाएगा ये? हाँ जी, ये आपके पास बन जाएगा 88। 88 नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 100 टू 187। ठीक है, एंड ईच नंबर कंट्रीब्यूट टू 3 डिजिट्स। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 453 डिजिट्स। ठीक है, बस अभी से ऐड कर दीजिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी ग्रेजुअली बिल्डअप करते रहेंगे हम। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 12689, 12689 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी? देखिए, हम जानते हैं कि 1 टू 99 आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर 189 डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद 100 टू 689, 100 टू 689 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी? देखिए, माइनस कर दीजिए 689 माइनस 99, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये? 590। ठीक है, तो 590 इंटू 3 एज ईच नंबर कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम बिटवीन 100 टू 689 3 डिजिट्स। तो 590 इंटू 3 इज 1770 डिजिट्स। एंड अगर हमें कैलकुलेट करना है 1 टू 689 आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, तो 1770 प्लस 189 आपके पास कितना आ जाएगा? ये इसको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1959। 189 is 1959 digits are there in between 1 to 689। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। 1 टू 999। ठीक है, 1 टू 999 आपके पास कितने डिजिट्स होंगे? ठीक है, आप जानते हैं कि 1 टू 99 आपके पास होंगी 189 डिजिट्स। 100 टू 999, 100 टू 999 आपके पास कितने नंबर होंगे? 100 टू 999 आपके पास 900 नंबर्स होंगे। 900 नंबर्स इंटू 32700। ठीक है, सो 2700 प्लस 189 डिजिट्स आपके पास टोटल डिजिट्स आ जाएंगी। ये आपके पास बन जाएगा 2889 डिजिट्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 999। ओके, तो अब देखिए हमें एक पैटर्न मिल चुका है। ठीक है, अभी हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है इसके अंदर। 1 टू 9 मेरे पास 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, 1 टू 99 मेरे पास 189 डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 टू 999 मेरे पास अभी अभी मैंने निकाला, ये आपके पास 2889 डिजिट्स है। ठीक है, तो एक पैटर्न बन रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर 1 आ गया, 1 के बाद यहाँ पर 2 आ गया, 9 का 9 यहाँ पर चल रहा है, 9 ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 8 भी 0 बार आया, यहाँ पर 1 था तो 8 भी यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 8 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज लिखने की कोशिश करूँ क्वाड्रुपल टाइम्स 9, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, और मतलब कि आपके पास 8 3 टाइम्स आएगा और 9 जो चलता आ रहा है। ठीक है, दिस मच डिजिट्स आर देयर इन बिटवीन 1 टू 4 टाइम्स 9। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपके पास ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 और ऐसे करके इसके अंदर आपके पास 69 डिजिट्स आर देयर। ठीक है, 69 डिजिट्स आर देयर, और हमें पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास लास्ट 3 डिजिट्स क्या बन के आएंगे। ओके, तो अब देखिए मैं जानता हूं कि 1 से लेके 9 तक मेरे पास क्या होता है, 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं, और आपके पास हर एक नंबर के पास एक डिजिट है, तो यहाँ 9 डिजिट हो जाती थी, हम ऐसे लिखते थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 9 डिजिट तो काउंट कर ली है, यहाँ पर मेरे पास 69 डिजिट्स थी, तो मेरे पास कितनी डिजिट्स रह गई है? 60 डिजिट्स रह गई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर काउंटिंग जो शुरू करूंगा 10 से शुरू करूंगा, और पता नहीं कहाँ तक मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे यूँ पता है कि अगर ये 2 नंबर में रहा मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास 60 डिजिट्स कब आ सकती हैं? जब वो मेरे पास 30 नंबर हो। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास टोटल कितने होंगे? 39 नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 टू 39 आपके पास डिजिट्स देखूं तो मेरे पास 69 आती हैं, मतलब कि जो एक्सप्रेशन चल रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास चलता रहता है 36 37 38 एंड 39, यहाँ पर जाके एंड होगा ये। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगी? 8 3 9।
ठीक है, 839 विल बी द लास्ट थ्री डिजिट्स। ठीक है, इसी लास्ट थ्री डिजिट्स को हम चलते हैं आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक्सप्रेशन चलता आ रहा है और इस एक्सप्रेशन में आपके पास 83 डिजिट्स हैं, 83 डिजिट्स आर देयर। सो टेल मी लास्ट थ्री डिजिट्स, टेल मी लास्ट थ्री डिजिट्स। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक आपके पास 9 नंबर है, 9 नंबर है और हर एक नंबर में एक डिजिट है, तो आपके पास 9 डिजिट हो गई है। तो 83 माइनस 9 आपके पास कितना रह गई है डिजिट्स आपके पास, ये 83 माइनस 9 आप कहेंगे आपके पास 74 डिजिट्स रह गई है। तो यहाँ पर मैं काउंटिंग करूंगा आपके पास 10 टू समथिंग, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्योंकि मैं ये 2 प्लेसेस वाले ले रहा हूँ, 2 डिजिट ले रहा हूँ, तो 2 डिजिट यहाँ पर मुझे नंबर पता लग जाएगा। नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास नंबर आ जाएगा 37। ठीक है, तो 37 प्लस 9, 37 प्लस 9 इज हाउ मच, 37 प्लस 9 इज 976 एंड 46। ओके, ठीक है, तो ये 46 आ जाएगा आपके पास। तो 46 नंबर है आपके पास, मतलब कि अगर मैं 1 टू 46 आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, तो आपका आंसर होगा 83। तो मतलब कि जो एक्सप्रेशन चल रहा है ये आपको चल रहा है 1 2 3 4, आपके पास ये 44 45 46 यहाँ पर जाके एंड होगा, 46 का लास्ट नंबर होगा। ठीक है, तो लास्ट थ्री डिजिट्स क्या होंगी, 5 4 6। ठीक है, डन है। ओके, आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई आप देखिए 1 2 3 4 एक्सपेंशन चलता जा रहा है और इसके अंदर डिजिट्स हैं आपके पास 127 डिजिट्स हैं इसके अंदर। ओके, क्लियर है, और हमें वापस से लास्ट थ्री डिजिट्स बतानी है, लास्ट डिजिट्स कितनी होंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 टू 9 आपके पास 9 नंबर और हर एक नंबर में एक डिजिट अवेलेबल है, तो 9 डिजिट हो गई हैं। उसके बाद 10 से लेके पता नहीं कहाँ तक जाऊंगा मैं। ठीक है, पर यहाँ पर मैं 2 के डिजिट्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 127 माइनस 9 आपके पास कितना रह जाएगा, ये 118 डिजिट्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दें आप, तो आपके पास आ जाएगा 2 5 10 एंड 2 9 18। ठीक है, तो 59 नंबर, 59 प्लस 9 आपके पास कितना रह गई, 68 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया अगर मैं 1 से 68 तक आपको पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 127 डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चल रहा है आपके पास 66 67 एंड 68, यहाँ पर जाके एंड होगा, मतलब कि लास्ट डिजिट्स आपके पास होंगे 768। ओके, डन है, ये चीजें मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा और इसके अंदर मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए आप, देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसके अंदर खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए करिए। ठीक है, 1 2 3 4 ये एक्सप्रेशन चलता जा रहा है और इसके अंदर आपके पास डिजिट्स हैं 219 डिजिट्स आर देयर। ठीक है, 219 डिजिट्स आर देयर, सो यू हैव टू फाइंड लास्ट थ्री डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट थ्री डिजिट्स निकालते हैं अब अपने इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर 219 डिजिट्स आ गई हैं। तो मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि 1 से लेकर 9 तक मेरे पास 9 डिजिट्स आती हैं और फिर मेरे पास 1 से लेकर 99 तक मेरे पास 189 डिजिट्स आती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जंप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिट्स आपके पास ज्यादा आ गई हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 टू 99 मेरे पास आती है 189 डिजिट्स आ गई है। ठीक है, 1 टू 99 आपके पास नंबर्स कितने हैं, 1 टू 99 आपके पास नंबर्स हैं 99 नंबर्स हैं, ऑब्वियसली 99 numbers are available in between 1 to 99, and how many digits are there, 199 digits are there. So 100 to आपके पास how much, कि आपके पास डिजिट्स कितनी आ जाए, आपके पास डिजिट्स आ जाए 219। ओके, तो आपके पास 219 में से 189 माइनस कर दीजिए पहले आप। ठीक है, इसको लिखने से पहले, तो कितना आ जाएगा 990 और आपके पास ये 30, तो 30 डिजिट्स लेफ्ट रह गई हैं आपके पास। ठीक है, और मुझे ये पता है कि यहाँ पर मैं जो ये नंबर ले रहा हूँ ये आपके पास 3 डिजिट्स के हैं, तो आपके पास इक्वल्स टू में चलेगा यहाँ पर 3 इंटू ये नंबर, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो मतलब कि 10 नंबर आ गए हैं यहाँ पर आपके पास, ये 100 से इसके बीच में, तो आपके पास कहाँ तक जाएगा ये आपके पास जाएगा एक्सप्रेशन 10 प्लस 99, तो 12109। अगर आप 12109 अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो आप मुझे कहेंगे 219 डिजिट्स होंगे। तो मतलब कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन चल रहा है मेरे पास 1 2 3 4, ये आपके पास कहाँ था 1 2 3 4 एंड सो ऑन 107 108 और 109, यहाँ पर इसके ब्रेक लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट थ्री डिजिट्स होंगी वो आपके पास होंगी 109। ठीक है, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कईयों के दिमाग में होगा अगर ऑड आ गया तो आपके पास डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी कवर कर लेते हैं हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सोच का 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक्सप्रेशन चल रहा है और यहाँ पर इसके अंदर जो डिजिट्स हैं 70 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट थ्री डिजिट्स, वापस से लास्ट थ्री डिजिट्स, तो लास्ट थ्री डिजिट्स निकालते हैं आइए। तो यहाँ पर देखिए 70 है आपके पास, तो मैं यहाँ पर इसको 189 में जा सकता, तो 1 to 9 आपके पास 9 नंबर है आपके पास इंटू 1, तो आपके पास 9 डिजिट्स। ठीक है, ये बात मुझे क्लियर है।
ओके, जो नेक्स्ट यहाँ पर काउंटिंग चलेगी वो चलेगी 10 से लेके पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। पर यहाँ पर 17 डिजिट्स में से 9 डिजिट्स तो काउंट हो गई हैं, तो मतलब कि मेरे पास कितनी डिजिट्स रह गई हैं, आपके पास यहाँ पर डिजिट्स रह गई हैं 61 डिजिट्स रह गई हैं, ठीक है। अच्छा, 61 डिजिट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 डिजिट्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 10 से लेकर कहाँ तक जाऊं कि आपके पास ये इतना हो जाए। अच्छा, मैं जानता हूँ कि 10 में आपके पास कितनी डिजिट्स आती हैं, 2 आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक डिजिट पड़ी है अभी, ठीक है ना, तो मैंने तभी अलग कर लिया था इसे, ठीक है। तो आपके पास नंबर कितने हो गए हैं, यहाँ पर आपके पास 9 नंबर, यहाँ पर आपके पास 30 नंबर, तो 39 नंबर प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट ऐसे लेगा ये, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक्सप्रेशन बनाने को कहूँ तो एक्सप्रेशन बनाएंगे आप, देखिए जैसे आप इसके अंदर जाएंगे 1 2 3 4 एंड ऐसे चलते आप जाएंगे 37 38 39, उसके बाद एक डिजिट आ रही है, ठीक है। एक डिजिट क्या आएगी आपके पास, नेक्स्ट नंबर आप बोलोगे 39 फिर 40, ठीक है, ऐसे बोलोगे ना, तो 394, ठीक है। तो आपके पास ये लास्ट 3 डिजिट्स बनेंगे, ये लास्ट डिजिट्स बनेंगे, ओके। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना। आइए इसी के ऊपर थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा जैसे और से क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ओके, इस बार हम 4 डिजिट्स का देख लेते हैं, ठीक है। पिछला क्वेश्चन आपके पास कितने नंबर का था, 5वें नंबर पर था, ठीक है। ये हम ट्राई करते हैं सिक्स्थ में आपके पास देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते आपके पास ये 124 डिजिट्स आर देयर, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट्स, टेल मी लास्ट 4 डिजिट्स, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं ऐसे। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास 9 नंबर है, ठीक है, और हर एक नंबर में एक डिजिट है, तो 9 डिजिट होगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर चलूंगा 10 से लेके पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। पर हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं 2 प्लेसेस के ले रहा हूँ, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 124 माइनस 9, 124 माइनस 9 आपके पास 115 डिजिट्स। अब देखिए ये आपके पास डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 114 डिजिट्स प्लस 1 डिजिट, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 57 नंबर, ठीक है, 57 नंबर प्लस 9, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 66 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन चलेगा वो चलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 65 66 एंड 1 डिजिट मोर, तो नेक्स्ट आपके पास आएगा 67। तो 67 में से मुझे एक डिजिट चाहिए, तो 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट डिजिट आपके पास आएंगी 4 5 6 इज द आंसर, ओके। और करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है, ट्राई करते रहते हैं अपने। नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर 7th क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास 221 डिजिट्स आर देयर, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट आपको बताना है, लास्ट 4 डिजिट्स। अब देखिए ओके, अब आप देखिए यहाँ पर 221 लिखा हुआ है, 221 लिखने का मतलब है आपके पास, आप जानते हैं 1 से लेके 9 तक आपके पास 9 डिजिट्स होती हैं, और 1 से लेके आपके पास 99 तक आपके पास 189 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 2 आपके पास 99 आपके पास 189 डिजिट्स होती हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर कितने हैं 1 2 99 आपके पास 99 नंबर्स आ गए, ठीक है, ओके। यहाँ पर फिर काउंटिंग शुरू होगी 100 से समथिंग आई डोंट नो, बट यहाँ पर आपके पास प्लेसेस आपके पास 3 तक ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 221 माइनस 189, क्योंकि 189 डिजिट्स तो काउंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा ये 11 नहीं 2 32 32 डिजिट्स लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये 3 का है, तो 3 इंटू आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं लिखता हूँ इसे 30 डिजिट्स प्लस 2 डिजिट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और ये यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो जाएगा 99 प्लस 10 आपके पास 109 तो आपके पास क्या हो गए नंबर हो गए हैं, ठीक है, प्लस आपके पास 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा में चल रही हैं। तो मतलब कि जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपको चलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 108 109 और 2 डिजिट्स 109 के बाद क्या आता है 110 आता है, तो 11, ठीक है। तो लास्ट 4 डिजिट्स होंगी आपके पास 0000911, ओके। आइए एक और क्वेश्चन कीजिए, ये आप खुद करेंगे, देखिए वीडियो को पॉज कर दीजिए करिए, जैसे ही मैं इसके अंदर क्वेश्चन लिख देता हूँ ना वीडियो को पॉज कर दिया करिए। 8th क्वेश्चन, ठीक है, 8th क्वेश्चन में आप देखेंगे 8th क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है और इसके अंदर 538 डिजिट्स हैं, 538 डिजिट्स आ दिया, और आपको बतानी है लास्ट 4 डिजिट्स, आपको डिस्कवर करनी है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर नंबर बड़ा आ गया 538, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा 1 to 99 आपके पास कितनी डिजिट्स हैं 189 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट मैं यहाँ पर काउंटिंग करूंगा 100 से लेके लास्ट ये जितनी भी होंगी, ठीक है, जो भी मेरे पास ये नंबर आएगा, ठीक है, पर वो आपके पास 3 डिजिट्स का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर इंटू 3 आपके पास कितनी डिजिट्स रह गई हैं 538 माइनस 189, 538 माइनस 189 आपके पास ये डिजिट्स रह गई हैं 349 डिजिट्स आर लेफ्ट। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, आपके पास इसको लिख देता हूँ
348 डिजिट प्लस 1 डिजिट, ठीक है। तो इंटू 3, ये आपका नंबर कितना आ जाएगा, 3 1 3 एंड ये 1116 इतना आ जाएगा आपके पास 1116 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 99 नंबर थे, तो आपके पास 99 प्लस 116 आपके पास कितना बन गया, ये 215 नंबर, ठीक है, प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, ठीक है। तो मतलब कि जो आपके पास ये सीरीज चल रही है वह चल रही है 1 2 3 4 और ये आपके पास 214 215 और उसके बाद एक डिजिट और, तो मतलब कि वो 2 है, तो लास्ट 4 डिजिट आपके पास 2152। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 1000। मतलब कि अगर मुझे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है 1 से लेके 1000 तक की काउंटिंग का, ठीक है, तो मुझे कितनी बार मेरी स्क्रीन पर मुझे मेरी कीज को टच करना पड़ेगा, ठीक है। सो हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड, ठीक है, तो कितने मुझे स्ट्रोक देने पड़ेंगे मतलब कि मेरे टच स्क्रीन पर, ताकि आपके पास 1 to 1000 तक की काउंटिंग पहुंच सके, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं ऐसे। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, 1 to 9 आपके पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 9 डिजिट्स, ठीक है। 1 2 आपके पास भूल तो नहीं गए इसको, 1 to 9 आपके पास, डबल 9 आपके पास 189 डिजिट्स, और फिर आपके पास 1 2 डबल 9 ट्रिपल 9 आपके पास 2889 डिजिट्स, और फिर आपके पास 4 तक, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 3889, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 1 to 1000, 1 to 1000 आपके पास देखिए नंबर हमें लिखने हैं, ठीक है। तो मैं सीधा इसको उठाता हूँ, तो 1 2 9 9 मेरे पास 2889 स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे, 2889 डिजिट्स आपके पास होंगी, तो मतलब कि 2889 स्ट्रोक्स आपको देने पड़ेंगे। तो 999 के पास आपके पास कौन सा नंबर आता है, 1000 आता है, और 1000 में आपके पास कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, ठीक है। तो 2889 प्लस 4 आपके पास कितना बढ़ गई, 2893 डिजिट्स, ठीक है। तो आपको जो की स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे अपने टच स्क्रीन पर 2893 आपको की स्ट्रोक्स देने पड़ेंगे, 2893 की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ओके, अगर ये इसी जगह आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता, इसकी जगह आपके पास क्वेश्चन होता 1 to 593, 1 to 593 आपके पास कितने की स्ट्रोक्स देने होंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास देखो वापस से ट्राई करते हैं इसे। अब इसको क्लिक करता हूं मैं, इसको उठाता हूं, 1 2 9 आपके पास कितने की स्ट्रोक्स होंगे, 189 की स्ट्रोक्स, मतलब कि 189 डिजिट्स आप टच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर काउंटिंग चलेगी 100 से आपके पास, 100 से 593, 100 से 593 आपके पास कितने नंबर होंगे, 100 से 593 आपके पास 494, 494 नंबर्स आर देयर, 494 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर हर एक नंबर के कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, तो मतलब कि 494 इंटू 3 आपके पास ये बन जाएगा 1482 डिजिट्स, ठीक है। तो इतने डिजिट्स होंगे आपके पास, तो 1 से लेके 593 आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे आप, इन दोनों को प्लस कर देंगे आपके पास 1482 और 189, तो 9 2 11 और फिर 8 8 16 17, तो आपके पास ये 1671, तो 1671 की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप काउंटिंग फ्रॉम 1 to 593। ओके,